वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, मैं आज के एफएफ को लेकर आई हूँ जो कि एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी रहेगी। बहुत ज़्यादा ग्राउंड से जुड़ी हुई है। मुझे पता है आप लोग वंशियन सुनने आते हो ताकि आपका मूड अच्छा हो सके, पर ऐसा भी तो है ना, अगर कोई ऐसी कहानी आपको मिले जो आपकी लाइफ से रिलेट करके जाए और हो सकता है उस कहानी के ज़रिए आपको अपने एक्शंस का आउटकम मिल जाए कि अब आपको क्या करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, स्टोरी ही है और हमारे वंशन से कनेक्ट करके तो और भी खूबसूरत हो जाती है। ये कहानी है फ्रीडम की। वो फ्रीडम नहीं जो चाइना ने अंग्रेज़ों से लड़कर ली थी, वो तो बिल्कुल नहीं है। ये फ्रीडम है अपनों के ख़िलाफ़ लड़ने की, अपने लिए लड़ने की, अपने वजूद के लिए लड़ने की। वो फ्रीडम है। इस फ्रीडम के लिए लड़ता हुआ दिखेगा आपको हमारा प्यारा ओमेगा विंग, जो हर एक कोशिश करता है अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो बनने के लिए जो वो चाहता है और अपने आप को पहचानने के लिए। यहाँ पर आपको सिर्फ ओमेगा, अल्फ़ा, बीटा ये टर्म्स देखने को नहीं मिलती हैं, बल्कि कुछ और टर्म्स भी हैं। ऐसे कई सारे अल्फ़ा हैं जिनके अंदर सिम्टम्स ये होते हैं कि उनकी सेंट एक अल्फ़ा की होती है, उन्हें रट आती है। वो हर एक चीज़ होती है जो एक अल्फ़ा के साथ होती है, पर कुछ चीज़ें अलग हैं। उन्हें अंदर से महसूस होता रहता है कि वो एक अल्फ़ा नहीं है। उन्हें ओमेगास की तरह चुलबुले रहने का मन करता है, उनकी तरह मेकअप करने का मन करता है, उनकी तरह रहने का मन करता है। वैसे ही ओमेगास भी हैं जिन्हें अल्फ़ाओं की तरह माचो मैन बन के रहने का मन करता है, जो स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते बल्कि लोग उन पर डिपेंड करें, ऐसी उनकी मंशा होती है। इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं इस प्रकार से कि जैसे लड़कों को लड़कियों की तरह रहना पसंद होता है और कुछ लड़कियों को एकदम लड़कों की तरह रहना पसंद होता है। ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए, बल्कि वो अंदर से घुटन महसूस करते हैं ये जानकर कि वो एक लड़की है या फिर वो लड़का है। अंदर से तो वो कुछ और ही होते हैं। वैसी पर्सनालिटीज़ इस एफएफ में है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है विंग से। विंग जो अपने घर वालों के बिल्कुल सामने खड़ा है, उसके डैड उसके सामने खड़े हुए हैं, जो उससे बोलते हैं, तुम समझते क्या अपने आप को? तुम्हें बिठाकर मैं इसलिए नहीं खिला रहा हूँ ताकि तुम आकर मेरे सामने मुझे जवाब दो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो मेरी बात तो माननी होगी। जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें करना ही होगा। 12 साल का विंग जो कहता है, जो करना है करो, मैं नहीं करूँगा। ऐसा बोलकर विंग जिस घर से थोड़ा दूर बाहर आ जाता है। वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 रूम 1 किचन, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ रहती है विंग की मॉम और विंग के 2 ब्रदर्स, साथ में उसका डैड और विंग। विंग जब बाहर आकर बैठ गया है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अंदर से घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में? उसे नहीं पसंद तो नहीं पसंद ये सब कुछ, वो क्यों करे? दरअसल आज उन्हें एक पार्टी में जाना था, जिसके लिए विंग के डैड ने उसे बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि विंग को ओमेगास की तरह जाना होगा। पर विंग का मन है ही नहीं, तो वो क्या कर सकता है? उसकी कोई इच्छा नहीं है उस तरीके से बनकर ठनकर जाने की, पर क्या कर सकते हैं? कोई मानने को ही तैयार नहीं है। विंग वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहता है। तब वहाँ विंग की बड़ी बहन जो कि एक अल्फ़ा है, वो आती है, यानी विंग के पास आके बैठ जाती है। विंग कहता है, अब आप क्यों आए हो? आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना, आपको ये सब नहीं झेलना पड़ता है, आपको अच्छा लगता होगा मुझे इस हालत में देखकर। आप दोनों को तो वैसे भी मैं पसंद नहीं हूँ, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं इस दुनिया में आ भी सकता हूँ। मैं अनएक्सपेक्टेडली आ गया हूँ, अनवांटेड चाइल्ड हूँ मैं। यानली विंग से कहती है, तो अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे और अचिन को, हम दोनों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम अपने दिमाग में ये सब कुछ बना के बैठे रहते हो। वेल, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सिंपली डैड ने बस इतना ही तो कहा था
कि तुम्हें ओमेगास की तरह जाना है। ये शॉर्ट्स वगैरह जो पहनते रहते हो तुम हमारे कपड़े, ये पहनने की जगह जो तुम्हारे लिए इतने खूबसूरत से कपड़े ला कर दिए वो पहनो ना। मॉम का इतना सारा मेकअप रखा हुआ है, वो करो, क्यूट लगो। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो विंग, बस तुम चाहते ही नहीं हो कि तुम्हें अटेंशन मिले। विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए अटेंशन, मैं क्यों अटेंशन सीकर बनूं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ओमेगा हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आता है कि ये सब कुछ क्यों होता है, क्यों मुझे मेरे हाल पे नहीं छोड़ दिया जाता है। यानली कहती है देखो, जब तक तुम खुद कमाने नहीं लगोगे ना, तब तक तुम्हें हमारी बात माननी होगी। तुम्हारे स्कूल का और तुम्हारी ट्यूशन फीस का खर्चा भी हम लोग उठाते हैं, तुम्हारे पहनने से लेकर के खाने तक का हर एक चीज़ का पैसा हम लोग भरते हैं, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। हाँ, यानली तो वहाँ से चली गई थी और विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके दोनों भाई बहन जो दोनों अल्फाज हैं वो रात रात भर घर नहीं आते हैं, जो मर्जी आए वो करते हैं। और जब वो 12 साल के थे, जब विंग छोटा था, तब भी वो देख पाता था कि कैसे उसके भाई बहनों को पैम्पर किया जाता था, उनसे घर का कोई काम नहीं करवाना और उन्हें यही कहना कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो। और वो दोनों पढ़ने में उतने अच्छे थे भी नहीं जितना अच्छा विंग है। फिर भी विंग को उसके लुक्स के लिए और ये बोलकर उसे बोला जाता है कि तुम्हें काम करना तो सीखना ही होगा, तुम्हें बाद में काम आएगा, किसी और के लिए नहीं आएगा तो तुम्हें अपने लिए काम आएगा। तो उसके भाई बहनों को क्यों नहीं सिखाया गया? क्या उन्हें काम नहीं आएगा? क्या उन्हें कभी अकेले नहीं रहना पड़ेगा? नहीं, उन्हें तो नहीं रहना पड़ेगा, उनके लिए तो ओमेगा ला के रख दिया जाएगा। लिटरली विंग को बहुत गुस्सा आती है इस चीज़ पर। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर है लान फैमिली। लान फैमिली जो बहुत ही शांत है, बहुत शांत, इतनी शांत है, पूरे उनके विला में इतनी शांति है कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ भी सबको सुनाई देगी। उस शांति में सब लोग जाग चुके हैं और डाइनिंग टेबल पर सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सबके लिए वेजिटेरियन फूड ला के रखा गया है। उनमें से सबसे बड़ा इंसान लांचरन जो बस बैठकर अपना फूड एंजॉय करता है। सब लोगों का जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो लोग शांति से उठते हैं, अपना अपना बैग लेते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं ईजीली। लांचरन अपने ऑफिस के लिए जाता है, लांचरन अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और वांग जी अपने स्कूल के लिए। तीनों अपने अपने मंजिल के लिए निकल चुके थे एकदम शांत वाले माहौल में। वांग जी कार में बैठता है, चुपचाप सीधे सीधे अपने स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचकर वो अपनी क्लास के अंदर जाता है और जाकर सीधे बेंच पे बैठ जाता है। वो भी अपने हाई स्कूल में है और वहाँ पर वो किसी से बात नहीं करता है, चुपचाप रहता है, अपने आप में मदहोश रहना, गुम रहना और किसी से बात न करना। ये वांग जी का नेचर है और इसलिए वो ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है और उसके पीछे हर एक लड़की दीवानी हुई पड़ी है। हालांकि ये हाई स्कूल है, फिर भी लड़कियाँ और ओमेगास उसके लिए एकदम पागल है। सबको अट्रैक्ट करता है वांग जी, पर उसे अटेंशन सीकर बनना नहीं पसंद है। पर क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ से आप अवॉइड करते हैं वो आपके पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आ ही जाती है ना। वांग जी अपनी क्लास में पूरी अटेंशन के साथ पढ़ रहा था, तभी जो वहाँ के मेन टीचर थे वो वांग जी के पास आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि अब उन्हें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें एक सर्वे करना होगा मिडिल क्लास फैमिलीज़ में और पुअर फैमिलीज़ में और रिच फैमिलीज़ में, सब जगह उन्हें ओमेगास के ऊपर रिसर्च करना है। आखिर ओमेगास की जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है और वो किस तरीके से काम करते हैं, उन्हें क्या महसूस होता है और वो अपनी लाइफ से कितने खुश हैं, क्या उन्हें वो मिला जो वो चाहते थे, क्या वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। ये सारे सवाल उन्हें करने हैं और उन्हें पूरा ओमेगास की लाइफस्टाइल पर पूरा फोकस रखना है कि अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर कैसे बना और बेहतर है तो क्यों है। ऐसा इनका टॉपिक था। वांग जी इस चीज़ पर हाँ भर देता है क्योंकि ये तो ईजी है, ओमेगा से बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसके पीछे तो वैसे भी ओमेगास पागल है। वांग जी अब निकल चुका था अपने सफ़र पर, जहाँ पर जाकर वो देखने वाला है कि ओमेगास की लाइफ होती कैसी है। सीन शिफ्ट करके देखते हैं हम नेक्स्ट सीन, जहाँ पर विंग है अपने स्कूल के अंदर बैठकर वो बस टीचर को देखे जा रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जो अल्फ़ा टीचर है ना, ये बहुत गंदा इंसान है। ये सारे ओमेगास को एक ही नज़र से देखता है और विंग ओमेगा मीडियम स्कूल में है ना, तो वहाँ पे सिर्फ ओमेगास हैं, अल्फास है ही नहीं सिवाय टीचर्स के।
वॉल्फा टीचर विंग के पास आता है और विंग को वो झुककर एक सवाल समझाने की कोशिश करता है। विंग उससे दूर होते हुए बोलता है, मैं समझ गया सर, आपको करीब आने की ज़रूरत नहीं है। उस टीचर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सबके सामने ये बहुत ज़ोर से विंग ने कहा था। वो टीचर कहता है, तुम्हें मैनर्स नहीं है टीचर से बात करने के? किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मैं तुम पर तरस खा के तुम्हें सिखा रहा हूँ, मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। तुम्हें क्या लग रहा है बच्चे? विंग कहता है अपने मन में, किस तरह की ड्यूटी है मुझे पता है और इसीलिए मुझे अल्फाज से घिन आती है। किस तरीके के लोग हैं ये? हमें जीने तक नहीं दे सकते। यक। अल्फा टीचर विंग की शिकायत कर देता है और उस दिन विंग के फादर वहाँ आते हैं। विंग की आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, ये पहली बार था। वो वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या किया है तुमने? हाँ, तुम्हारे टीचर कितनी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं तुम्हारी। इसका मतलब तुम सच में बहुत गंदे बच्चे बन गए हो। वो टीचर कहता है, हाँ सर, आप सही समझ रहे हैं, आपका बेटा पता नहीं किस ख्यालों में रहता है। मैं आज इसे बस कोई सवाल समझा रहा था और ये पता नहीं क्या मतलब निकाल बैठा, जैसे कि मैं इसे छेड़ रहा हूँ। विंग कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं सच बोलूँगा, आप जैसे टीचर ने स्कूल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, आप ओमेगा को गलत नज़रों से देखते हैं और उन्हें गलत जगह पर छूते भी हैं। मैंने भी ये देखा है और मेरे क्लासमेट्स ने भी देखा है, सबने महसूस भी किया है। अब हमेशा ऐसा करते हैं। विंग के फादर जैंग फैमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को एक थप्पड़ खींच के लगा देते हैं। विंग जिसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा क्यों है? उसके भाई बहनों पर तो इतनी तेज़ आवाज़ में बात करने के बावजूद, वो अपने फादर मदर से लड़ते रहते हैं, उसके बावजूद उन पर चिल्लाकर भी कभी बात नहीं की गई है और विंग को यहाँ थप्पड़ मार दिया गया है। विंग को अच्छा नहीं लगा। जैंग फैमिन विंग को स्कूल से ड्रॉप करवा देते हैं और कहते हैं, अब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तैयारियाँ करो, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा हूँ, तुम्हें जल्दी से यहाँ से रफा दफा करके और मुझे सुकून मिलेगा। विंग कहता है, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं क्यों शादी करूँ? मेरे जब मन ही नहीं है। जैंग फैमिन कहते हैं, तुम्हें तो ये सब हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। आज मेरा दिमाग बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। अगर मुझे और गुस्सा आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़ुबान चलाने लगे हो तुम। मैडम यू तुरंत विंग के सामने आकर कहती हैं, फैमियन शांत हो जाओ, मैं समझाती हूँ ना उसे। तुम जितने अच्छे से समझा लोगी ना उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो ये मेरे हाथ से मर जाए। मैडम यू तुरंत विंग को वहाँ से ले जाती है। विंग मैडम यू के कमरे में आकर के बस बैठ जाता है। मैडम यू विंग के पास आकर कहती है, क्या हुआ है विंग? ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम? अपने डैड को क्यों गुस्सा दिलाते हो? शांत रहा करो ना, वो जो कह रहे हैं मान लो। विंग कहता है, आपका मतलब है अगर वो मुझे मारना भी चाहे तो मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं? क्या आप यही बात सिंचे या फिर गगा से कह सकती हैं? क्या डैड उनको थप्पड़ मार सकते हैं? क्या उन पर चिल्ला के बात कर सकते हैं? विंग उनकी बात अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वो एक अल्फा है इसलिए ना। हम मैं ओमेगा हूँ इसलिए मेरी बात भी नहीं सुनी जाती इस घर में। मैं जो चाहता हूँ कोई मुझसे नहीं पूछता और मैं बताना भी चाहूँ तो सुनना भी नहीं चाहते आप लोग। अगर ऐसा है ना मॉम तो मुझे घर से निकाल दो, मैं खुद के दम पे कैसे भी रह लूँगा। विंग पागल मत बनो, तुम्हें पता ही सोसाइटी कितनी खतरनाक होती है ओमेगास के लिए। उनका गलत इस्तेमाल कर सकती है वो। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? पता है आप दोनों को कभी कोई ओमेगा चाइल्ड चाहिए ही नहीं था, वो तुम्हें अनएक्सपेक्टेडली हो गया। मैडम यूँ कहती है, ऐसा नहीं है विंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तुम हमारे सबसे प्यारे बच्चे हो, हम तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें पता है ना, मैं और फैमियन कभी भी तुम्हारे भाई बहन के साथ में कहीं घूमने नहीं जाते, पर तुम्हारे साथ जाते हैं ना। विंग कहता है, क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि मैं ओमेगा हूँ इसलिए आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। और आप मेरे भाई बहन के साथ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपकी नज़रों में वो दोनों कैपेबल हैं अपना ख्याल रखने के लिए, इसलिए नहीं जाते। ऐसा बोलकर विंग जो अपने कमरे के लिए निकल जाता है, वो कमरा जिसमें उसके भाई बहन और वो साथ में रहते हैं। उसके भाई बहनों के लिए एक अलग बेड है और विंग फ्लोर पर सोता है।
इसलिए क्योंकि 2 ही बेड लाए गए थे और मॉम डैड ने कहा था कि उनके भाई बहनों को पढ़ाई करनी होती है और वो नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकते, और वो बड़ी बड़ी क्लासेस में है ना, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो उनके लिए ये बेटर है। दूसरा विंग, जैसे फ्लोर पे सुलाया जाता था, आज भी विंग अपने कमरे में आकर बैठ कर वह सो रहा था। वहाँ पर जियांग चेंग, जो विंग से बहुत रेयरली ही बात करता है, वो वहाँ आकर बैठ जाता है। वहाँ आकर बैठते ही वो विंग के सर को सहलाने लगता है। विंग रोते रोते कहता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है ना, तुम दोनों के साथ तो कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें पूरी फ्रीडम है ना। तो मैं किसी ट्रिप पर आज तक कहीं स्कूल से गया हूँ, और अब तो मेरे स्कूल से भी नाम कटा दिया गया है, मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया है। अब तो मेरे पास पढ़ाई का भी कोई जरिया नहीं है। अब तो बस ये होगा, एक के सर से बोझ उतार करके दूसरे के सर पे रख दिया जाएगा। जैसे अभी मैं तुम लोगों के भरोसे जी रहा हूँ, फिर मैं किसी और के भरोसे जीऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे घुटन होती है ये बात सोचते ही कि अभी मुझे किसी एक की बात माननी पड़ रही है, फिर किसी और की माननी पड़ेगी। चेंग, तुम तो समझते हो ना, तुम तो कुछ करो ना। जियांग चेंग तो बस वहीं बैठा रहता है, वो बस सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोले। एक तो उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि विंग को इतनी परेशानी हो क्यों रही है। सिंपल तो है, विंग अगर सबकी बात मान लेगा तो उसकी लाइफ सिंपल रहेगी ना, सरल ही तो है। डैड की बात माने और स्कूल चला जाए, चुपचाप से बिहेव करे, ओमेगास की तरह रहे, दैट्स ऑल। और चाहिए क्या विंग को। चैंग फाइनली बोलता है, तुम मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे कि तुम चाहते क्या हो। विंग कहता है, फ्रीडम, जो तुम दोनों के पास थी और है, वो फ्रीडम चाहिए। मैं भी खुलकर बाहर जाना चाहता हूँ, मैं भी जो मर्जी आए वो पहनना चाहता हूँ, जैसे चाहे वैसे बात करना चाहता हूँ, जैसे चाहे वैसे हंसना चाहता हूँ, जिससे चाहे उसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जिस तुम्हारे ओमेगा दोस्त नहीं है तो मेरे अल्फा दोस्त क्यों नहीं हो सकते। जैसे जैसे तुम लोग दिन भर रात भर बाहर घूमते रहते हो, क्या मैं सिर्फ स्कूल भी नहीं जा सकता। अगर मैं स्कूल से 5 मिनट लेट भी आ जाता हूँ तो भी मुझे डांट पड़ती है कि मैं कहाँ गया था। और तुम दोनों दिन भर घूमते रहते हो, तुम लोगों से कोई सवाल नहीं होता। जियांग चेंग कहता है, तुम्हें पता है, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ओमेगास को किस नज़र से देखा जाता है। जो ओमेगास दिन भर बाहर घूमते हैं ना, उनके बारे में कितनी गलत चीज़ें होती है तुम्हें पता है। विंग कहता है, अच्छा उनके बारे में गलत बात होती है, और अल्फाज के बारे में, वो भी तो दिन भर बाहर घूमते हैं, उनके बारे में क्यों गलत नहीं होता है। जियांग चेंग कहता है, अल्फाज फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तुम बताओ, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। विंग कहता है, और इस प्रोटेक्ट ना कर पाने का रीज़न क्या है। क्या रीज़न है। रीज़न ये है कि मेरी अपब्रिंगिंग वैसे हुई है। तुम्हें बचपन से फुटबॉल समा दिया गया था, और मुझे मेकअप का सामान, तो मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तुम्हें डैड ने कहा कि कोई तुम्हें मारे तो उसे पीट कर आना, बाकी वो देख लेंगे। और मुझसे कहा कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो घर पे आके तुम्हें या फिर डैड को बताऊं, या फिर सिज्जे को, तुम तीनों में से कोई ना कोई संभाल लेगा। मुझे डिपेंड होना सिखाया गया, और तुम्हें इंडिपेंडेंट। तो बताओ, गलती मेरी है या फिर तुम लोगों की। जियांग चेंग तो चुप हो गया था। इस तर्क का वितर्क करना उसके पास है ही नहीं। उसे नहीं पता ये सब भी होता है। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, अभी भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। विंग कहता है, कहा, एक बार मेरी जगह पे खुद को रख के देखो। अगर तुम्हें स्कूल जाने के लिए भी हर किसी से परमिशन लेनी पड़े, तुम्हें ये बोला जाए कि अगर तुम सही से बात नहीं करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई बंद करा देंगे, और वो तुम्हारे पास एक लौता जरिया है जिसके ज़रिए तुम फ्रीडम ले सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम। एटलीस्ट तुम्हें ये नहीं सुनना पड़ेगा कि मैं फ्री का मुफ्त का खा रहा हूँ घर में, सर पे बोझ या फिर ऐसा कुछ। जियांग चेंग
जो अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ उसे इतना समझ आया कि विंग दुखी है। तो जियांग चेंग कहता है, देखो तुम जो बोल रहे हो वो मुझे समझ नहीं आया, पर इतना समझ आया कि तुम्हें स्कूल जाना है, तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि मुझे स्कूल जाना है। विंग, तुम्हें पता है फ्रीडम ऐसे नहीं मिलती है, जो तुम मांग रहे हो ना, जितना मुझे समझ आया उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा। तुम पहले तो ये पहचानना होगा कि तुम्हें चाहिए क्या असल में। तुम बस मांग किए जा रहे हो, पर तुम्हें कैसी फ्रीडम चाहिए? क्या तुम मेरी तरह और सिज्जे की तरह बाहर दिन भर आवारागर्दी करना चाहते हो, या पढ़कर लिखकर कुछ बड़ा करना चाहते हो? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और तुमने कहा कि बोझ एक घर से उतार कर दूसरे घर में बोझ दे देना, है ना? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हम पर बोझ हो, या फिर हमें क्यों लगता है कि तुम हम पर बोझ हो? देखो मुझे तो नहीं लगता है। तुम तो मेरे भाई हो और मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और मैं समझता हूँ तुम मेरी जिम्मेदारी हो। इसके अलावा मैं तुमसे कभी कहा नहीं, पर मुझे तुमसे प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। बाकी किसी का मुझे नहीं पता है, सिज्जे का, मॉम का, डैड का, आई डोंट केयर अबाउट दैम। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो डायरेक्ट मांगना। मुझे ये सब कुछ इमोशंस वगैरह ड्रामा नहीं पसंद है। विंग कहता है, तुम समझोगे भी नहीं, पर खैर तुमने कहा डायरेक्ट मांगना है, यही चीज़ तो मुझे नहीं पसंद है, मांगना। तुमने कभी कुछ मांगा है घर में? तुम्हें खुद ब खुद मिला है ना? तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें लोग खुद ब खुद चीज़ें ला कर दें? मुझे फ्रीडम चाहिए, ताकि चीज़ें मैं खुद ब खुद के लिए ला सकूं। ना किसी से मांगना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे ला कर दे। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से लाऊं, मैं खुद से कमाऊं और खुद के दम पे खड़ा रहूं। मैं अकेले रहना चाहता हूँ। विंग जो बोलना चाहता था उसे बोलते हुए उसकी जुबान अटक गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ शायद ही किसी ओमेगा ने किसी से कहा हो, और किसी अल्फा से तो पता नहीं। फिर भी विंग एक बार हिम्मत करता है और कहता है, मैं सिंगल रहना चाहता हूँ ज़िंदगी भर, किसी भी अल्फा के बिना अकेला रहना चाहता हूँ। जियांग चेंग विंग को देखता रह जाता है और कहता है, हाँ तुम ये क्या बोल रहे हो विंग? तुम्हें पता है ना ऐसा नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता आज तक कोई ओमेगा होगा जो सिंगल रहा होगा। विंग कहता है, हैं बहुत सारे हैं। हमारे फर्स्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट सिंगल ओमेगा थे। तुम्हें पता है इस दुनिया में कई लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, अपने मर्जी से, अपने मन से रह रहे हैं, और वो ओमेगाज हैं। विंग, अब वो लोग जो कर रहे हैं वो तो हम करने नहीं लगेंगे। देखो अगर सब लोग कुएं में कूद जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हम तुम्हें कुएं में कूद जाने देंगे। विंग कहता है, तो तुम लोग मेरी शादी क्यों कराना चाहते हो? हर कोई करता है विंग, तो वही तो मैंने कहा। तुमने भी कहा ना हर कोई कुएं में कूदेगा तो मैं नहीं कूद जाऊँगा। सब करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी करना चाहिए। जियांग चेंग तो अपनी बातों में उलझ गया था। जियांग चेंग कहता है, जो भी है तुम्हें इस बारे में डैड से बात करनी चाहिए। मैं वो इंसान नहीं हूँ, इसका राइट मेरे पास नहीं है, इसका राइट सिर्फ डैड के पास है। विंग कहता है, वही तो मैंने कहा, राइट। ये राइट मेरे पास क्यों नहीं है? ये ज़िंदगी मेरी है ना, तो राइट मेरे पास होना चाहिए, किसी और के पास क्यों है? विंग, वो किसी और नहीं है, वो हमारे डैड हैं। तो डैड के पास भी क्यों है? तुम्हारी ज़िंदगी का राइट उनके पास नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी का राइट उनके पास क्यों है? जियांग चेंग का सर घूमने लगा था। वो कैसे जीते इस इंसान से? जियांग चेंग कहता है, जो भी है तुम्हें स्कूल जाना है, मैं बस ये संभाल लूँगा, बाकी मुझे नहीं सुनना है। जियांग चेंग वहाँ से उठकर भाग गया था विंग की बातें सुनकर, क्योंकि सच में जो बातें विंग ने कही ना वो उसके दिमाग में घुसी हैं, पर वो ये जानकर बहुत ज़्यादा ऐसा अनकम्फर्टेबल हो गया। कोई ओमेगा अपने राइट्स की बात करे उसे समझ नहीं आ रहा है, और उसकी फैमिली में तो आज तक शायद ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। उसके जितने फैमिली मेम्बर्स आज तक हुए हैं, और स्पेशली ओमेगास, उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं सोचा है। और उन्हें तो एजुकेशन का अगर मौका मिला भी है तो उन्होंने स्कूल से अपने आप ड्रॉप आउट ले लिया है अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उनके हिसाब से तो एजुकेशन का उनके लिए कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर वो पढ़ भी जाएंगे तो उनको डबल लाइफ जीनी पड़ेगी, एक बाहर की और एक घर की। इससे अच्छा है वो एक ही लाइफ स्टाइल जिए। और वैसे भी हर एक चीज़ तो उन्हें उनका अल्फा ला के दे ही देगा।
इस बेस पर वो लोग पढ़ाई ही छोड़ देते थे। पर विंग एकदम उल्टा है, एकदम अलग। उसे कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं पे आ रही क्या? जियांग जियांग अपने मन में सोचता है। जब वो रूम से बाहर आता है तो यानली उसे बाहर ही मिलती है। आज घर में कोई नहीं था, उसके मॉम एंड डैड इसी एक पार्टी में गए थे, तो वो दोनों अकेले थे। यानली जो सिगरेट स्मोक कर रही थी। यानली कहती है, सुना तुमने, कितनी बकवास करता है ना वो। जियांग जियांग कहता है, वैसे वो सही कह रहा है, एटलीस्ट हम लोगों के लिए उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। यानली कहती है, बेटर है, लिटरली बेटर है। हम लोगों को कितना कुछ झेलना पड़ता है उसे पता नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितना ख़तरनाक है। तुम्हें भी पता है ये चीज़, है ना जियांग जियांग? जियांग जियांग कहता है, पता तो है, पर शायद उसे नहीं पता है। हमें भी कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक प्रॉब्लम जाके उसे बता देते हो। यानली कहती है, वही तो मैंने कहा, डैड को बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन्हें खुद भी चिंता रहती है इस गधे की, पर इस गधे को अपनी चिंता नहीं है। इसे चाहिए वो डैम सो कॉल्ड फ्रीडम, जो किसी काम की नहीं है। इन दोनों भाई बहनों की बातें यूँ ही चलती रहती हैं। सीन शिफ्ट करके देखते हैं हम लान वांग जी का। लान वांग जी जो अपने घर आकर अपने अंकल और अपने भाई को बताता है कि उसे किस तरीके का असाइनमेंट मिला है। उसके अंकल और उसके भाई दोनों उसे सपोर्ट करते हुए बोलते हैं, तुम्हें जिससे भी पूछना है तुम पूछ सकते हो, तुम्हारे लिए अरेंजमेंट मैं कर दूँगा। वांग जी कहता है, मैं खुद से जांच करूँगा, मैं खुद से जाके देखूँगा, जो हाउस होल्ड मुझे ठीक लगेगा मैं उसमें जाके रिसर्च करूँगा, बस मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा। चलेगा ना आपको? वो दोनों हाँ बोल देते हैं। उनके लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथिक्स के हिसाब से कुछ ठीक ही है ना। वांग जी का काम कल से चालू होने वाला था। वो डिफरेंट हाउस होल्ड में जा करके ये सर्वे करेगा क्या कि ओमेगास की ज़िंदगी है कैसी। इसके ऊपर उन्हें एक अच्छा खासा बड़ा सा आर्टिकल भी लिखना है, साथ ही साथ उन्हें एक पूरा डॉक्यूमेंट्री बनानी है ओमेगास के बोलते हुए पिक्चर्स के साथ में और उनकी वीडियो क्लिप्स के साथ। तो वांग जी वही करेगा, उसके साथ उसके दोस्त भी तो हैं। हेलो एवरीवन, तो आज का पहला एपिसोड हम यहाँ फिनिश करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हमारे वंशज मिलेंगे कब? तो देखो, मैंने पहले भी कहा, ये एक रिवोल्यूशन की स्टोरी है। काफ़ी कुछ रियलिटी पे डिपेंड करती है, काफ़ी कुछ इमेजिनरी है, क्योंकि फिक्शन है ना, फिक्शन तो इमेजिनरी होता ही है। तो कुछ चीज़ें इमेजिनरी हैं और कुछ चीज़ें रियलिटी पर बेस्ड हैं। कुछ चीज़ें मैंने थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बता दूंगी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो होती तो हैं पर हमें साफ साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो उन्हें मैं बोल कर दिखाऊंगी। और हाँ, हमारे वंशज मिलेंगे ज़रूर, पर एक सही टाइम पर, एक सही पड़ाव पर, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझ सकें। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये एक फेमिनिस्ट के ऊपर है, बेस्ड है। जिस तरीके से एक फेमिनिस्ट अपने पार्टनर को सोच सकती है, तो उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हो सकती है, उसे कैसा होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में है। आई मीन जो मेरी जैसी लड़कियां हैं, एकदम टॉप फेमिनिस्ट टाइप की, तो उनका माइंडसेट किस तरीके से काम कर सकता होगा, उसके बेस पर है। मैंने कहा है होगा, होता है नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरी इमेजिनेशन काफ़ी लोगों को पसंद ना आए। नहीं आती है तो भी इन्जॉय करना स्टोरी को, क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को समझ आएगा कि हम कैसे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ सकते हैं। असल में ये समझ आएगा कि ओमेगास अल्फाज पर डिपेंड नहीं करते हैं, अल्फाज ओमेगास के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए आप लोग इस स्टोरी को सुनते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार कीजिएगा। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।